सोचो एक ऐसा शहर जो लगभग 5000 साल पहले बना था। जब दुनिया के लोग छोटी बस्तियों में रहते थे, तब यहाँ के लोगों ने पक्के घर, सीधी सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था। ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। ये है मोहनजोदारो, सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा, जिसे दुनिया के सबसे पुराने और एडवांस शहरों में गिना जाता है। आज ये शहर मिट्टी के नीचे सो गया है, लेकिन इसका राज और सीख आज भी हमारे लिए जिंदा है। सन 1920 के आसपास एक आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी सिंध के इलाके में मिट्टी के नीचे ईंट की दीवार और पुराने बर्तन देखे। जब और खुदाई हुई तो सब हैरान रह गए। जमीन के नीचे एक पूरा शहर मिला था। बाद में सर जॉन मार्शल ने इस जगह पर रिसर्च शुरू किया और तब दुनिया को पता चला कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा प्लानेट सिटी थी जो हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगन जैसे शहरों से जुड़ी थी। मोहनजोदारो का डिजाइन देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। पूरा शहर ग्रिड पैटर्न पर बना था। सीधी सड़कें एक दूसरे के राइट एंगल पर मिलती थी। हर घर पक्की ईंटों से बना था और सब ईंटों का साइज एक जैसा था, ताकि हर बिल्डिंग एक यूनिफॉर्म सिस्टम में बने। हर कुछ दूर पर कुएं बने थे। घरों में बाथरूम और ड्रेनेज लाइन थी जो सीधी मेन सेवर सिस्टम से जुड़ी होती थी। नालियाँ कवर थी और सफाई के लिए उनमें छोटी खिड़कियाँ होती थी। यानी 4500 साल पहले भी लोग सफाई और पानी के सिस्टम को इतना इम्पोर्टेंट देते थे जितना आज हम दे नहीं पाते। मोहनजोदारो का सबसे मशहूर हिस्सा था द ग्रेट बाथ। ये एक बड़ा स्नान कुंड था, लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा। इसका फ्लोर को सील किया गया था ताकि पानी लीक ना हो। कुंड के आसपास ड्रेसिंग रूम और पानी भरने के लिए स्टेप बने थे। ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, ये एक रिचुअल प्लेस थी जहाँ लोग अपने शरीर और मन दोनों को साफ करते थे। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक वाटर टैंक था। मोहनजोदारो के लोग अपने समय के हिसाब से बहुत एडवांस थे। सुबह सुबह बाजार लगता था। लोग बीड्स, कपड़े और बर्तन बेचते थे। उनका खाना सिंपल था, गेहूँ, बाजरा, खजूर और सब्जियाँ। उनके घरों में चूल्हा, स्टोरेज रूम और कोर्टयार्ड होते थे। औरतें कॉटन के कपड़े पहनती थी और बीड्स, चूड़ियाँ और मेकअप का यूज करती थी। उन्होंने कॉटन क्लॉथ बनाना शुरू कर दिया था, जो दुनिया का सबसे पुराना टेक्सटाइल इंडस्ट्री माना जाता है। मिट्टी की टॉय, कार्ड और एनिमल फिगर भी मिलते हैं, जो दिखाता है कि उनके पास टाइम और क्रिएटिविटी दोनों थी। आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो से छोटी छोटी सील यानी कि मुहर मिली है, जिन पर लिखाई और तस्वीर बनी है। इस लिखाई को हम इंडोस्क्रिप्ट कहते हैं। आज तक कोई भी साइंटिस्ट इस स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाया। एक सील सबसे फेमस है, यूनिकॉर्न वाली सील। शायद ये कोई ट्रेडमार्क था या धार्मिक सिंबल। इन मोहरों पर जानवर की तस्वीर होती थी, जैसे बैल, हाथी, शेर और बकरी। ये बताता है कि उनका जीवन प्रकृति, जानवरों से जुड़ा था। मोहनजोदारो के लोग सिर्फ अपने शहर तक सीमित नहीं थे। उनका ट्रेड रिलेशन बहुत दूर तक था। मेसोपोटामिया, आज का इराक तक उनका व्यापार चलता था। वहाँ के रिकॉर्ड में मेलुहा नाम मिलता है, जो शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए यूज होता था। ये लोग बीड्स, मेटल, कपड़े
और खाना एक्सपोर्ट करते थे और बदले में सोना, चांदी और अन्य वस्तु लेते थे। उनके पास टोल और मैप का स्टैंडर्ड वेट होता था ताकि व्यापार फेयर और एक्यूरेट हो। सोचो, इतना पुराने समय में भी उन्होंने ग्लोबल ट्रेड सिस्टम बना लिया था। मोहनजोदड़ो से दो आर्टिफैक्ट दुनिया भर में मशहूर है। एक है डांसिंग गर्ल, एक छोटी ब्रोंज की मूर्ति जिसमें एक लड़की अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ी है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। ये मूर्ति उनके आर्ट और फ्रीडम को दिखाती है। दूसरा है प्रीस्ट किंग, एक पुरुष की मूर्ति जो शांत, सोचने वाला और ज्ञानवान लगता है, जिसका कंधे पर डिजाइन वाला शावल है। इन दोनों से हमें उनका आर्ट, स्किल और कल्चर का आइडिया मिलता है। मोहनजोदारो के लोगों का दिमाग कमाल का था। उन्होंने ईंटों का साइज सेम साइज यूज किया, 1:4। सड़कें थोड़ी ऊपर बनाई ताकि पानी जम ना जाए, नालियाँ कवर रखी और उनमें सफाई के लिए छोटी ओपनिंग दी, वेल लाइन ताकि पानी साफ रहे। हर घर में वेंटिलेशन और लाइटिंग सिस्टम था। यानी 5000 साल पहले भी उन्होंने अर्बन प्लानिंग और सिविल इंजीनियरिंग समझ ली थी। पर फिर धीरे धीरे ये शहर खाली होने लगा। कुछ लोग मानते हैं सिंधु नदी का रुख बदल गया, कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ और बारिश कम गई, और कुछ मानते हैं बाढ़ और बीमारी ने लोगों को कमज़ोर कर दिया। कुछ जगह जलने और तोड़फोड़ के निशान मिले हैं, लेकिन किसी बड़े युद्ध का सबूत नहीं मिला। ज़्यादातर स्कॉलर मानते हैं कि प्राकृतिक बदलाव और पानी की दिक्कत की वजह से लोग यहाँ से चले गए। यानी ये शहर धीरे धीरे खामोश हो गया और उसकी यादें मिट्टी के नीचे छुप गई। दोस्तों, आंखें बंद करो और सोचो, सुबह की धूप मोहनजोदारो की ईंटों पर पड़ रही है, बच्चे खेल रहे हैं और लोग बाजार में बातें कर रहे हैं। वो शहर गया नहीं, वो सिर्फ सो गया है। और जब हम अपनी दुनिया बेहतर बनाते हैं, एक आवाज़ आता है, मैं कभी गया नहीं, तुम बस मुझे भूल गए हो।